हेलो दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक काफ़ी इम्पोर्टेंट इशू पे बात करना चाहूँगा। क्या आप या आपका कोई अपना किसी सीरियस बीमारी से ग्रसित है या फिर एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट से, भले ही वो एक स्किन डिजीज़ का ही क्यों ना हो, उसके थ्रू आपको होकर गुजरना पड़ रहा है। और अगर ऐसा है तो क्या आपको लगता है कि जो मेडिसिन्स डॉक्टर हमें प्रोवाइड करते हैं या जो मेडिसिन्स आपको खानी पड़ रही हैं, वो रियली आपकी बॉडी को हील कर रहे हैं, आपकी बीमारी को परफेक्टली ठीक करते जा रहे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जो भी मेडिसिन खाते हैं उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट हमारे इम्यून सिस्टम पे होता है, और ऐसे बहुत से साइड इफ़ेक्ट जो अननोइंगली बैक एंड पे हमारी बॉडी के अंदर होते रहते हैं, जिससे हमें पता भी नहीं चलता, और फ्यूचर के लिए हम अपने लिए किसी और छोटी से बड़ी बीमारी को तैयार कर रहे होते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ छोटा सा, एक पेन किलर का, तो जैसे ही हम पेन किलर लेते हैं, वो क्या करती है? सबसे पहले हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करती है। दूसरा, हमारी बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट आती जाएगी, बार बार उसकी आदत बढ़ती जाएगी, और ऐसा देखा गया है कि कभी कभी लोग 8 से 10 पेन किलर काफ़ी हैवी डोज की एक एक बार में उनको लेनी पड़ती है। और नेक्स्ट, अगर आप हाई डोज पेन किलर्स लेते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर विटामिन सी की स्टोरेज को वो कंटिन्यूसली कम करती जाती है, जिसका सीधा इम्पैक्ट आपके इम्यून सिस्टम पे, आपके इम्यून के रिप्रोडक्शन सेल्स पे, इम्यून सेल्स का जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है उन पे, और विटामिन सी की कमी से होने वाले जितने भी बॉडी के अंदर बीमारियां हैं, आप डायरेक्टली उनको इनवाइट कर रहे हैं। और ऐसी बहुत सी चीज़ें, जस्ट लाइक एज नींद ना आना, डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, हो सकता है आने वाले टाइम में ये भी कोई आपको परेशान करने लगे। अब हम इन चीज़ों के आदी हो चुके होते हैं। आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा आपके साथ, कि पिछले महीने मेरे बच्चे को डेंगू हो गया। उनकी एज 11 साल। जब हम डॉक्टर के पास गए तो बेसिक टेस्ट के पास उन्होंने डेंगू को डिटेक्ट कर लिया। लेकिन जो डॉक्टर का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देखा, अगर हम खर्च को एक तरफ छोड़ दें, तो जो बच्चे के ऊपर होने वाले इम्पैक्ट थे या उनकी जो कंडीशन होने वाली थी, उसी को सोच के ना सिर्फ बच्चा डर गया था, बल्कि हम लोगों को भी ये फील होने लगा था कि क्या ये छोटा सा बच्चा, एक 10-11 साल का बच्चा, इन सब चीज़ों को इतना हैवीली सहन कर पाएगा? इतनी सारी मेडिसिन्स, इतना क्लोज, एक तरह से साइकोलॉजिकल अरेस्ट एंड ऑल, ये सब चीज़ें। लकीली उसी समय मेरा एक दोस्त साथ में था। उन्होंने सजेस्ट किया कि क्यों ना एक सेकंड ओपिनियन के लिए वो किसी अच्छे डॉक्टर को जानते हैं, उनके पास जाके उनसे मिला जाए। और जब गए तो सरप्राइजिंगली वहाँ सिनेरियो ही अलग था। उन्होंने बिल्कुल बेसिक, जैसे कुछ डॉक्टर करते हैं कि वो पहले चांस देते हैं हमारी इम्यून सिस्टम को, हमारी नेचुरल हीलिंग प्रोसेस को, और वही उन्होंने किया। उन्होंने बिल्कुल बेसिक ट्रीटमेंट के बाद हमें दो ही इंस्ट्रक्शंस दिए। पहला, बच्चे को हेल्दी और लिक्विड डाइट देना है। दूसरा, इसे हर हाल में खुश रखना है। अब आप इसे अपने घर ले जाइए। जो 2-3 चीज़ें थी वो नॉर्मल थी, लेकिन एक चीज़ ऑकवर्ड भी थी उनमें से, कि मुझे पहली बार किसी ने ये इंस्ट्रक्शन दिए थे स्ट्रिक्टली कि बच्चे को हर हाल में खुश रखना है। 2 दिन के बाद बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया, सब चीज़ें नॉर्मल थी। 48 घंटे के अंदर उन्होंने डेंगू जैसी बीमारी से उनको रिकवर कर लिया। लेकिन मुझे बार बार ये चीज़ एक माइंड में कौन रही थी कि ऐसी इंस्ट्रक्शन आज तक मुझे इससे पहले कभी किसी डॉक्टर ने ना मेरे लिए दी, ना किसी और पेशेंट के लिए मेरे सामने मुझे मिली। तो क्या ऐसा ये ऐसी रिक्वायरमेंट, ये ऐसी इंस्ट्रक्शंस का कोई स्पेशल पर्पस था इसी केस में, या जनरली ऐसा होता है? इन सब क्यूरियोसिटीज़ ने मुझे चीज़ों को डिग आउट करने के लिए जैसे ही गाइड किया, और मैंने चीज़ों को चेक किया, देखा, जाना, तो मैंने पाया कि जो हमारे इमोशंस हैं वो डायरेक्टली हमारी इम्यून सिस्टम जो है उसकी सेल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, उनका रिप्रोडक्शन करते हैं। जब इमोशनली हम हैप्पी हैं, इमोशनली हम स्ट्रॉन्ग हैं, और हम कह सकते हैं कि हमारी फीलिंग स्ट्रॉन्ग है, हमारा माइंड उस चीज़ से फाइट करने के लिए रेडी है, तो ऑटोमेटिकली हमारा इम्यून सिस्टम नेचुरली इतनी पावर रखता है कि वो किसी भी वायरस से, किसी भी बैक्टीरिया से, किसी भी इन्फेक्शन से बड़ा इजीली फाइट कर सकता है। तो दोस्तों, चॉइस आपकी है। हर छोटी छोटी बात पे डॉक्टर और मेडिसिन्स या सेल्फ हीलिंग प्रोसेस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डॉक्टर के पास मत जाइए या नहीं जाना चाहिए, नहीं, अगर रिक्वायरमेंट है तो यही बेस्ट रास्ता है। लेकिन क्या बीमारियों को होने से अगर बचाया जा सकता है तो हमें वो प्रोसेस अडॉप्ट नहीं करना चाहिए?
और अगर करना चाहिए और आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आगे आने वाले वीडियोज़ जो आपके साथ मैं अपनी क्यूरियोसिटी से जो चीज़ें मुझे मिलेंगी वो हम सब के बेनिफिट के लिए आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, ताकि ना सिर्फ किसी एक को बल्कि हर किसी को उसका फ़ायदा मिले। और उसको जानने के लिए, चीज़ों के साथ सिंक्रोनाइज रहने के लिए हिट द सब्सक्राइब बटन, हिट द बेल आइकॉन। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करें, और अगर आपका इंटरेस्ट किसी स्पेशल चीज़ में है उसको जानने के लिए तो मुझे कमेंट में बताएं, सो दैट मैं उसके लिए आपके पास कुछ मटेरियल लेके आ सकूँ। थैंक यू सो मच।